कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर। सत्साई सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मुलाम। वो स्कूल में विद्यालय में ना जाकर के इधर उधर भटकता रहता है, वो बच्चा अपने उद्देश्य से वंचित रह जाता है, वो अशिक्षित रह जाता है, फिर उसको विद्या का लाभ नहीं प्राप्त होता। जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, प्रवेश प्राप्त है, वो अपने तन मन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अध्यापक के द्वारा बताया गया होम टास्क स्कूल टास्क सारा कर रहे हैं, तो वो बच्चे अपना जीवन सफल कर लेते हैं, शिक्षा सफल कर जाते हैं। आगे जाकर के वो कोई उच्च अधिकारी लगता है, कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है। और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं? वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआ खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआ अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो
इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियां भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए, वो जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं, बीबी पड़दे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, नारी से कुत सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को मस्तिष्क स्वीकार करता है
और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है, उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं। और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा कार्य जो आपका है ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी, सुनो संदेशा मोर, मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने अच्छी सुविधाएं थी, और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी, गले में सोने के कई लाख रुपए की रानियां कई लाख रुपए का हार पहनती थी गले में। वो तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको जैसी सुविधा दी है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको प्राप्त कीजिए, परंतु परमात्मा को याद अवश्य कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहते हैं संतजन के जो क्रिया तुम कर रहे हो इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड कर लो, और कुछ भी बात नहीं है। हाँ, बुराई तो त्यागनी पड़ेगी, बुराई तो मनुष्य जीवन में करनी है ना चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, बकवाद, ये तो मनुष्य से अलग जो कैटेगरी बनाई जाती हैं, जो जिनको राक्षस कहते हैं, उन्हीं वो करते हैं। ये अच्छा काम मनुष्य या बुरा काम मनुष्य नहीं करते हैं। रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फोन लार समझ मन बोरा रे, सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, अग भेद अपार समझ मन बोरा रे। अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी ही पीछे सोहम वेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर न होई, रामानंद ओम की आशा, ताते खंडित सोहम श्वासा, संख अंग धरुआई देही, चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। कि न जाने कितने सपत शंख बार रामानंद जी ने जन्म हुए और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था, जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे, और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं, ये नाम देने के अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लावे, काहे की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं, सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, इसके बाद आगे वेद अपार समझ मन बोरा रे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हों,
फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो। उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है, जहां ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरा रे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरा रे, कोट प्राणी ध्यान धरे मन बोरा रे, उलट पड़े भो आय समझ मन बोरा रे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले, पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं इस 84 लाख योनियों में समझ मन बोरा रे। सिर साटे का खेल है मन बोरा रे, वो सूड़ी ऊपर से जो समझ मन बोरा रे, जहाँ शंख कोट रवि झुलमिल मन बोरा रे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरा रे। जहाँ पर शंख करोड़ों शंख कोट यानी शंख करोड़ वहां पर सूर्य का प्रकाश है, टिकट पहुंचती है तो वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी जोर की ऐसी आवाज है जैसे बिजली कड़किया करे, जैसे बादल गरजता है ना, बिजली गिरने की आपस में घर्षण जब होती है उनकी बादल की, जैसे कहा ना बिजली चमकी फिर उसके बाद गड़बड़ की बहुत भयंकर आवाज आती है। यहाँ जो हम सुनते से 1000 गुनी तेज आवाज वहां पर बादल की गरज सुनती है, और उसने सुनते वो समाधिस्थ जो जाता है ना मनमुखी, उसका इतना भयंकर डर होता है कि वो इतना डर जाता है एकदम उसकी समाधि टूट जाती है, पागल हो जाता है, आंखें फट जाती हैं, वो बिल्कुल घर का रहता नागाट का। तो क्या कहते हैं, कायर भागे देखते मन बोरा रे, सुन अनहद घन घोर समझ मन बोरा रे, गावन ही में गावल मन बोरा रे, कोई सूरा रे सी ठोड़ समझ मन बोरा रे, लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे, सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरा रे, तन मन मर्तग हो रहे मन बोरा रे, तिस बैठे जगदीश समझ मन बोरा रे। के कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कहे रह झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रह झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे पैसे का चक्कर है इनके पीछे, इन किसी के उद्धार ते लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले, कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु के ऊपर पाओगे। किसी बेटी किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगी आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसके, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम वाली की मान से उसके रख दे कुछ। 5वीं नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, 5वीं कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने कितने और भूतां के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं इनमें कोई नहीं पाओगा, अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान
भी कबीरपंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटे, जिसमें न्यों तो बता दिया तेरा जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बता और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों दर है नहीं, तो पैसे लेन देन तो मतलब है कौन सिर में दर्द करे, थारा पितर रूस रहा दर्द दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव में सारा इकट्ठा होकर बनवाने 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यों करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा, मैंने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये, और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपाकली 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आगे राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन,
इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, यूं सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, फूटी ज्ञान विवेक की, कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर, इस मनी राम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब ये सारी कथा बिना ही सुने कह दी, तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ दिए, पैर पकड़ कर ने बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे, इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम बिगाड़ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की, तो वो पंडित कहलाए। खरखौदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था, और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।